हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 2A के पहले प्रश्न के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज उसी के आगे प्रश्न संख्या 2 के बारे में पढ़ाएंगे। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक इनवर्स 2/√3 बराबर, इसको चेंज करेंगे तो कास इनवर्स √3/2 हो जाएगा। चूँकि हमें पता है सेक इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स 1/x। तो यहाँ से अब हमको कास इनवर्स √3/2 का मान निकालना है। तो सबसे पहले मान लिया कॉस इनवर्स √3/2 बराबर x। तो यहाँ से √3/2 बराबर cos x बराबर √3/2। इसी के आगे cos x बराबर cos में π/6 का मान होता है √3/2। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा π/6। और चूँकि हमने माना है cos इनवर्स √3/2 बराबर x, तो इसलिए इसका मान कितना आ गया π/6। और चूँकि हमें पता है जो cos इनवर्स x का मान होता है ये 0 से पाई के बीच में होता है, और जो हमारा मान आया है π/6 ये 0 से पाई के बीच में है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को हल करते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है दूसरा वाला, कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3। तो मान लिया कॉट इनवर्स √3 बराबर x। तो यहाँ से √3 बराबर cot x। यहाँ से आगे देखेंगे तो cot x बराबर √3। अब cot x बराबर √3 को हम क्या लिख सकते हैं, cot में कितने अंश का मान है, π/6 का मान है। यहाँ से x बराबर आ जाएगा π/6। x बराबर कितना आ जाएगा π/6। और चूँकि हमने माना है cot इनवर्स √3 बराबर x, तो लिख सकते हैं। तो इसका मान आ गया कितना, π/6। जो उत्तर आएगा हमारा कितना आएगा, π/6। और चूँकि इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, और जो π/6 है ये मान आपका इन दोनों के बीच में है। तो इस प्रकार हम प्रश्न को हल करते हैं। अब जैसे ये काट में दिया गया था, इसको हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं भाई। चूँकि काट इनवर्स √3 दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/√3। चूँकि काट इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x। ठीक है, तो यहाँ से tan इनवर्स 1/√3 बराबर कितना, x। क्या किया हमने, मान लिया tan इनवर्स 1/√3 बराबर x। यहाँ से tan x इनवर्स आपका उधर जाएगा तो tan x हो जाएगा बराबर 1/√3। अब tan x बराबर tan π/6। यहाँ से x बराबर कितना आ गया, π/6। अब चूँकि tan इनवर्स 1/√3 बराबर π/6, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 दिया गया है आपको, cos इनवर्स -1/√3। तो मान लिया cos इनवर्स -1/√2 बराबर x।
यहाँ से -1/√2 बराबर कास यक्स, यानी कास यक्स बराबर -1/√2। तो कास यक्स बराबर माइनस कास π/4। तो कास में जो है यहाँ से ये आपका आ जाएगा, मान लीजिए कास यक्स बराबर कास -π/4। अब अगर -π/4 आता है तो चूंकि कास का जो मान होता है 0 से पाई के बीच में होता है, जो कि आपका आएगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव मान ही होगा 0 से पाई के बीच में। तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम देखेंगे कि किस चतुर्थांश में आपका ये कास वाला माइनस होता है। तो कास यक्स बराबर कास π-π/4 लिखेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा माइनस में कितना आ जाएगा, कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा। तो कास यक्स बराबर कास π-π/4, 4 में से पाई घटेगा यानी कितना आ जाएगा 3π/4। कितना आ जाएगा 3π/4। तो यहाँ से यक्स बराबर 3π/4। तो यहाँ से आपका कास इनवर्स -1/√2 बराबर 3π/4, इतना आपका उत्तर हो जाएगा। कास वाले में यही ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसमें जो मान आपका माइनस में आता है इसको हमें प्लस में बनाने के लिए पाई में से घटाना होता है, चूँकि जो कास होता है दूसरे चतुर्थांश में माइनस होता है, दूसरे में और तीसरे में। तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, प्लस अगर माइनस में मान आता है तो माइनस वाला मान नहीं लिया जाएगा, चूँकि जो कास का परिसर होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। तो इसी प्रकार से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं।